हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे क्या, आज हम लोग का पूरा टॉपिक रहेगा सॉल्वेंसी रेशियो का। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। इससे पहले की वीडियो बन चुकी है, हमारी थ्योरी की वीडियो बन चुकी है, करंट रेशियो की बन चुकी है, क्विक रेशियो की बन चुकी है, ये सारी वीडियो बन चुकी है, ठीक है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए, देन भैया इस वीडियो पे आइए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का है। क्या होता है सॉल्वेंसी रेशियो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। याद करो, पहली वीडियो मैंने बताया लिक्विड रेशियो का मतलब बताया था, मैंने सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब बताया था। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब बताया था कि शॉर्ट टर्म जितना भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग बोलते हैं अपना लिक्विडिटी रेशियो। आप बैठ जाइए। दूसरा आज जो पढ़ना है वो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या, तो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब ही होता है क्या, लंबा समय, यानी लंबे समय के लिए जो भैया लायबिलिटी क्रिएट होती है उनका मीट करना, उनको पे करना। समझ लो भैया से इसका लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरा होता है, जबकि हमारा सॉल्वेंसी से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा किया जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा सॉल्वेंसी रेशियो कहलाता है। देखो क्या लिखा है, these ratios are calculated to assess the ability of the firm, कि भैया इस रेशियो के द्वारा आप फर्म की औकात जान पाते हो, एबिलिटी जान पाते हो क्या, टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कि वो कितनी उसकी औकात है कि वो लंबे समय की लायबिलिटी को पे कर पाए। As in and when a day become due, जब वो ड्यू होगी, जब वो बिकम होगी, जब वो ड्यू बनेगी, उस वक्त कितना उसका औकात है फर्म का कि भाई वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे कर पाए। ये क्या कहलाता है, उसका सॉल्वेंसी रेशियो कहलाता है। यही कहलाता है उसका सॉल्वेंसी रेशियो। तो देखो सॉल्वेंसी रेशियो को पढ़ना क्या क्या, मैंने आपको बताया था, मैंने इससे पहले भी चार्ट बना के आपको दिखाया था। आज मैं भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा चार्ट, हर एक टॉपिक का मैं क्या क्या उसके अंदर पढ़ना है मैं आपको लिख के दिखाऊंगा अभी। देखो सब इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियो, यानी आपको सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यानी कौन कौन से रेशियो पढ़ने हैं। सबसे पहला रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। एक्चुअल में ये डेब्ट नहीं होता है, डेट होता है, याद रखिएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से मैं जानबूझ के बोलता हूं क्योंकि स्पेलिंग आप लोग मिस्टेक कर देते हो और गलत समझ लेते हो। तो मैं अभी बोल देता हूं डेट, लेकिन याद रखिए डेट है, मैं डेट ही वर्ड यूज कर दूंगा, डेट भी यूज करूं ताकि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक आप लोग ना कर पाए। तो मैं भी फिलहाल बोल रहा हूं डेट, ठीक है, डीईबीटी यानी डेट नॉट डेब्ट। तो डेट इक्विटी रेशियो हमारा पहला रेशियो पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो पढ़ना है। तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ना है और चौथा आपको पढ़ना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी ये चार रेशियो आपको पढ़ना है भैया सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आज के क्लास से हम लोग पढ़ेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो, बस इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे टोटल एसेट टू डेब्ट, फिर उसके बाद उसी क्लास में हो सके तो प्रोबेबिलिटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो बाबू आराम से सीखो, हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। हर एक रेशियो को आपको बारीकी से सिखाऊंगा और आपको सीखना है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला रेशियो जो कि है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो का देखो, ये वर्ड देखो, यह वर्ड देखो, यहां है सबसे पहला डेब्ट। डेब्ट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब अगर बोला जाए तो भैया सिंपल सा बात है, लॉन्ग टर्म लोन, यानी लॉन्ग टर्म लोन। मैंने वर्ड बोला लॉन्ग टर्म लोन, यानी डेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन, यानी आप इसको अगर बोरोविंग्स बोलना है तो बोरोविंग्स बोल सकते हो क्या, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। देखो बहुत सारा मीनिंग निकलता है, आप समझ सकते हो क्योंकि तीनों मतलब तो सेम है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो डेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, यानी किसी भी फर्म की कितनी लंबी समय की लायबिलिटी है। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का मतलब हो गया जैसे आपका मान लो मॉर्गेज लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए, ये सारे क्या आपके लॉन्ग टर्म्स है, ठीक है। अब साथ में देखो एक वर्ड लगा है इक्विटी, लगा है इक्विटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी? इक्विटी को बोला जाता है मतलब क्या कि कंपनी की कैपिटल, अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो कंपनी की कैपिटल। कंपनी की कैपिटल का मतलब क्या कि भैया कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है,
यानी इसको अगर दूसरा नहीं बोला जाए तो इक्विटी का दूसरा नाम एक और है शेयर होल्डर फंड। यानी कि कंपनी के जितने भी ऑनर है उनकी भैया कितनी कितनी कैपिटल है इसको जानना, इसी को बोला जाता है इक्विटी, या आप इसको शेयर होल्डर फंड्स के नाम से पुकार सकते हैं। तो हमें क्या जानना है, हमें डेट इक्विटी रेशियो जानना है, ठीक है। तो क्या होता है ध्यान से देखो, दिस रेशियो एक्सप्रेस, यानी दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर फंड्स। यानी इस रेशियो के द्वारा आपको पता चलता है कि आपका लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर फंड्स में क्या उसका आपस में रिलेशन है, ये आपको बताता है डेट इक्विटी रेशियो। यानी किसी भी फर्म की अगर मैं नॉर्मल भाषा बोलूं तो सुनिएगा, किसी भी फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटी का इंटरनल लायबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का इंटरनल लायबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, वो क्या बताता है, डेट इक्विटी रेशियो बताता है। यानी एक्सटर्नल डेट्स, ठीक है, याद रखिएगा, बोलिएगा मत, तो बात समझ में आ गई है। यानी भैया कंपनी की जो कैपिटल है उसका भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म डेट से के साथ क्या रिलेशन है, वो आपको बताता है डेट इक्विटी रेशियो। अब इसका फार्मूला बहुत सिंपल इसका फार्मूला है, सुनो। इसका फार्मूला होता है डेट इक्विटी रेशियो का डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स, डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। अब आप लोग भैया बहुत सारे बुक्स में मुझे नजर आई है कि डेट्स इक्वल टू इक्विटी होता है। हां भाई, आप ये भी लिख सकते हो, डेट्स यानी डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये भी फार्मूला है। अरे कोई बात नहीं, मैंने भी बोला शेयर होल्डर फंड का ही दूसरा नाम इक्विटी और इक्विटी का ही दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड्स है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके सामने मैंने रख दिया। अब सवाल ये हुआ कि डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो कितना, भैया इसका भी आइडियल रेशियो होगा ना, तो इसका आइडियल रेशियो कितना है, ध्यान से सुन लीजिए, 2:1, यानी बोला जाए 2/1, ये हमारा इसका रेशियो है। यानी मैं यहां बोल सकता हूं क्या, इसका रेशियो कितना है, 2:1। अब सवाल हुआ 2:1 क्यों रेशियो, ये 2:1 क्यों रेशियो, कोई तो वजह होगा, जैसे मैं आपको करंट रेशियो क्विक रेशियो बताया था, नहीं बता रहा हूं, इसका भी भैया कोई तो वजह होगा। तो ये सिंपल सा बात है, एक बिजनेसमैन, मान लो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरी 10,000 करोड़ की कंपनी है, मुझे 10,000 करोड़ की कंपनी खोलनी है, क्या मैं अकेले 10,000 करोड़ रुपए लगा दूं? अगर मैं अपना पूरा 10,000 करोड़ रुपए लगा दूं ना, तो बहुत बड़ा मेरे लिए हाई रिस्क हो जाएगा, कंपनी डूब गई ना तो मैं डूब जाऊंगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग धंधा चलाते हैं, बिजनेस तो करते हैं खुद के पैसों का नहीं, मार्केट के पैसों का। यानी मार्केट में जो लोग हैं उनके पैसों का क्या करते हैं, उनके पैसों को लेकर भैया क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। भैया डूबेगा तो सीधा बात, उनका डूबेगा मेरा क्या जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि मेरा नहीं कुछ डूबना चाहिए, भले बाकी का डूब जाए, अपना कुछ नहीं डूबना चाहिए, बाकी पड़ोसी का डूब जाए, चलो अच्छी बात है, खुशियां मनाओ, सीधी सी बात है। तो एकदम क्लियर बात यही बोली गई है कि डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट्स आपके ज्यादा होने चाहिए और अपना खुद का कैपिटल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसे भैया 2 मतलब देखो ज्यादा है और 1 क्या आपका कम है, यानी डेट्स ज्यादा, इक्विटी क्या कम। बात समझाइए, यानी खुद का पैसा लगाएंगे लेकिन भैया पड़ोसी से ज्यादा लेकर लगाएंगे अपना बिजनेस में, ठीक है। तो ये होता फंडा, तो ये हो गया हमारा डेट इक्विटी रेशियो का बारे में, क्लियर है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लो। इसका मतलब क्या कि डेट्स का मतलब क्या, तो देखो मैंने डेट्स का मतलब आपको बता ही दिया, बोला जाए तो क्या होता है फार्मूला, क्योंकि आपके क्वेश्चन में डेट्स निकाल के नहीं देगा, आपको डेट्स निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जितना भी लंबे समय की लायबिलिटियां होंगी, जैसे आपका डिबेंचर्स हो गया, आपका बोला जाए लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, मॉर्गेज लोन्स हो गए, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, डेट्स कहलाएगा। बात समझ आ गई। अच्छा, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी शेयर ऑफ फंड्स कैसे लिया, आप शेयर ऑफ फंड बोल दो या तो भैया इक्विटी बोल दो, तो वैसे जो वर्ड बोलना बोल दो। तो अब इक्विटी कैसे निकालते हैं, देखो व्हाट है इक्विटी यानी सबकी कैपिटल। तो भैया कैपिटल बताओ, किसी भी कंपनी की सबसे पहले कैपिटल किस फॉर्म में होती है, शेयर्स के फॉर्म में होती है। अब वो शेयर्स कोई भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दोनों से कोई भी शेयर्स हो सकते हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स का जो पहला भाग था यार ना शेयर कैपिटल प्लस उसके साथ रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ेंगे तो भैया हमारा शेयर होल्डर फंड्स निकल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारा आइटम है जिसको जोड़ के
के हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी की इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड्स को कैलकुलेट करेंगे, उसको निकाल के भैया इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा भैया आपका डेट इक्विटी रेशियो कितना है। तो डेट्स आपको समझ में आ गया। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएंगे, सबसे पहला शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल चाहे इक्विटी रहे चाहे प्रेफरेंस रहे दोनों चलेगा। दूसरा आएगा प्लस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में सब कुछ आएगा। मान लो जनरल रिजर्व है, आपका कोई कैपिटल रिजर्व है, मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जितने तरह के रिजर्व होंगे वो सारे वही इसमें आएंगे। प्लस अगला जो आएगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो अब एक चीज बता देता हूं, ये आपको किसी भी क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे क्योंकि भैया ये अभी आपका टॉपिक नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं, तो भैया नहीं ऐसी नहीं बात है, ठीक है। तो मैंने लेकिन फॉर्मूला पूरा लिख दिया आपके लिए, प्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर अलॉट वारंट प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपको भैया कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर वही बताऊं कि मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं। प्लस उसके साथ क्या करेंगे, यहां से देखिए डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी माइनस डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है, माइनस डिफर्ड टैक्स एसेट्स ये होना चाहिए था, तो ये हमारा हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत लगी, ठीक है। अब डिफर्ड टैक्स डिफर्ड लायबिलिटी शायद कोई क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, शायद मैंने बोला कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, जब क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपको बुक मिले, नहीं भी मिल सकता, कोई गारंटी इसकी नहीं है। और फिर क्या करेंगे माइनस फिक्स्ड एसेट, आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट क्या होता है, जैसे प्री इवेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, अगर ये कुछ है तो वो सारा कुछ आप क्या करेंगे भैया माइनस करेंगे, उसका जो आपका आएगा वो क्या बन जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड्स कहलाएगा। बात समझ आएगी कि कैसे करना है, तो ये कुछ आपका क्या है पूरा शेयर होल्डर फंड्स है। बोलो कोई दिक्कत लगी, तो ठीक है, नहीं लगी तो ध्यान दो, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझनी है। एक मिनट रुक जाइए, जरा कुछ देखना था। तो ठीक है, अभी तो फिलहाल सब कुछ मिला तो है मुझे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो चलो ये फॉर्मूला आपके सामने मैंने रख दिया है, कोई डाउट है तो नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेट इक्विटी रेशियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझनी है। क्या इंपॉर्टेंट बातें समझनी है, देखो पहली बात आपको समझिए क्या, हाई डेट इक्विटी रेशियो, अगर आपका ये जो डेट इक्विटी रेशियो जो आपका निकल के आया, मान लो आपने बनाया सवाल आप निकल के आया, मान लो अगर बाय चांस निकल के आ गया 6/1, तो जब 6/1 आया इसका मतलब समझो कि आपका जो डेट है इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, यानी बहुत ज्यादा हाई। ये हाई का मतलब क्या, तो हाई का मतलब क्या होता है, कंपनी इज डिपेंडिंग मोर ऑन एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कंपनी क्या करती है ज्यादा कुछ, यानी कंपनी पूरा किस पर डिपेंड है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कंपनी अपनी खुद की कैपिटल बहुत मिनिमम लगा रही है और सारा का सारा मार्केट में लोन ले रही है, सब मार्केट से लोन उठा रही है, अपनी कंपनी कैपिटल बना रही है, मार्केट से लोन उठा रही है, कंपनी कैपिटल बना रही है, यानी पूरा डिपेंड किस पर है, लोन के ऊपर है। अब आप सोचो अगर लोन के ऊपर आप पूरा डिपेंड रहोगे ना तो पक्का है कि डूबोगे, ठीक है, पक्का है डूबोगे, यानी हाई रिस्क, बोलते हैं ना रिस्क है तो इश्क है। ये स्कैम मूवी शायद आप लोगों ने देखा होगा, शायद 1992 का सीरीज है, ठीक है, देखा तो अच्छी बात, उससे बहुत कमाल की बात बोली थी हर्षद मेहता ने, क्या रिस्क है तो इश्क है, तो वो ऐसा रिस्क अगर ऐसा इश्क करोगे ना तो बहुत पिटाई पड़ेगा, बहुत भयानक पिटाई पड़ेगा, मार्केट से लोन लेके रखोगे अब पैसा चुका नहीं करोगे ना तो भैया जूते पड़ेंगे पड़े बढ़िया से, याद रखिएगा। तो इसे याद रखिएगा क्या कि भैया हाई डेट इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, हाई डेट इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपने ज्यादा लोन उठा कर तो भैया भरना भी पड़ेगा, मुसीबत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी डिपेंडिंग मोर ऑन एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी इसका मतलब हाई रिस्क। अब बताओ अगर हाई रिस्क हुआ यानी आप पूरा पूरी लोन पे डिपेंड है, ठीक है, पूरा पूरे लोन पे डिपेंड है, तो आपका क्या क्या नुकसान होगा उसमें। सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि आपको हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी सोचो मार्केट से जो आपने लोन उठाया है पूरा पूरे लोन ही उठाया तो इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना लोन के ऊपर, तो जब लोन के इंटरेस्ट भरा तो सोचो कितना इंटरेस्ट आपको भरना पड़ जाएगा, यानी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी हाई इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ जाएगा। अच्छा दूसरा क्या आप पूरा पूरा मार्केट से लोन लेके रखेगा और खुद का कैपिटल कुछ नहीं लगाया, बहुत कम लगाया, तो आपका गुडविल क्या होगा, गिर जाएगा, आपका गुडविल क्या होगा, पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा। मार्केट से आपने पूरा पूरा लोन लेके रखा तो आपका जो आपके शेयर कैपिटल का जो वैल्यू होगा, यानी आपके जो
शेयर्स के वैल्यू होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपके गिर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि भैया जितना भी आपने भैया मार्केट से लोन लेकर रखा है उससे आपको एक और फायदा नुकसान ये होगा कि भैया आप अपने शेयर होल्डर जो है उनको डिविडेंड कहां से दीजिएगा। यानी कंपनी जितनी प्रॉफिट कमाएगी तो भैया कंपनी का नियम ही क्या था कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से भैया पहले तो भैया अपने सप्लाई अपने क्रेडिटर्स को पे करेगी, डिवेंचर होल्डर को पे करेगी, फिर प्रेफरेंस शेयर को पे करेगी, उसके बाद अगर कुछ बचा तो भैया इक्विटी शेयर को मिलेंगे। तो बताओ इक्विटी शेयर होल्डर कहां जाएंगे, उनको डिविडेंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी उनको डिविडेंड मिलेगा नहीं, यानी बहुत ही लो डिविडेंड या भैया नहीं भी मिले डिविडेंड, ये काम हो सकता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पर लिख दिया हाई रिस्क में क्या 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 आपका नुकसान होगा। सबसे पहला हाई इंटरेस्ट होगा, दूसरा डिविडेंड नॉट डिस्ट्रीब्यूट, भैया डिविडेंड बटेगा नहीं, लो गुडविल, आपका गुडविल गिर जाएगा, और वैल्यू ऑफ शेयर फॉल्स, यानी आपका वैल्यू शेयर का नीचे गिर जाएगा, ये आपका नुकसान हो जाएगा। तो भैया हाई डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, लो डेट इक्विटी रेशियो, यानी लो मतलब क्या, लो हो गया, लो का मतलब क्या, मान लो 0.5 का 1 हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है यार, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा समझ लो कि अगर लो इक्विटी रेशियो हो गया तो समझ लो कंपनी एक डिपेंडिंग मोर ऑन शेयरहोल्डर फंड, यानी उस वक्त क्या हुआ, आपकी जो कंपनी है बाहर से लोन ज्यादा नहीं उठा रही, खुद की कैपिटल यानी जो शेयरहोल्डर ने कैपिटल लगाया उसकी कैपिटल पूरी डिपेंड है। अब अगर ऐसा अगर खुद की कैपिटल पे डिपेंड रहोगे ज्यादा तो आपका क्या हो जाएगा, रिस्क लो हो जाएगा। अब रिस्क लो हो जाएगा तो भैया सिंपल सा आप जब रिस्क उठाओगे ही नहीं तो भैया प्रॉफिट कैसे कमाओगे, समझ लो, क्योंकि भैया आपको पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट आप तभी कमाओगे जब भैया रिस्क उठाओगे। तो जब आप पूरा डरोगे कि भैया हमको रिस्क उठाना ही नहीं है, नहीं हमको रिस्क नहीं उठाना है, बाहर से नहीं रिस्क लेना है, तो भैया प्रॉफिट कैसे कमाओगे, आपकी कंपनी की आपकी फर्म की कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, जैसे भैया ये भी आपके लिए नुकसान होगा। तो भैया आपका डेट इक्विटी रेशियो ऐसा होना चाहिए जिससे कि भैया दोनों खुश रहे, यानी ज्यादा हाई भी ना हो और ज्यादा लो भी ना हो, इस तरीके से आपको चलना है। तो बात समझ में आ गई, ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट दिया मैंने सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में। सबसे पहला डेट इक्विटी रेशियो, ये सब जो बातें हैं ये सब कोई जल्दी बताता नहीं है, ठीक है, ये हमारे ट्यूशन में बताया जाता है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को फुल का फुल नॉलेज मिले ताकि आप जितना भी केस हिस्ट्री आपको क्वेश्चन गिरे तो आप देख तो पाओ आंसर, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके लिए आप उसको टाल लेना आराम से, ठीक है, मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो तो आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब इस पर कुछ बनाते हैं सवाल, और सवाल को देखते हैं भैया कैसे किया जाए। चलो ठीक है, तो चलो बच्चों अब देखो पहले आपके लिए भैया 3 एग्जांपल रेडी किए और 3 एग्जांपल भैया आपका हो गया पूरा का पूरा डेट रेशियो। बहुत कमाल के एग्जांपल है, आपको ध्यान समझना और समझना है, ठीक है। तो मेरा पहला एग्जांपल है, देखो मैंने पहला एग्जांपल यहां पे लिखा है, यहां पे पहला एग्जांपल ध्यान से पढ़िएगा, बहुत कमाल का है। ये लिखा है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, क्या निकालना है आपको, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। ये लिखा है क्वेश्चन में शेयर कैपिटल आपका 2,50,000 का है, रिजर्व एंड सरप्लस 1,10,000 का है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आपका 1,20,000 का है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपका भैया 50,000 का है, करंट लायबिलिटीज आपकी 70,000 की है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट यानी जो करंट एसेट्स नहीं है, जो यानी जो नॉन करंट एसेट है, जो करंट एसेट नहीं यानी फिक्स एसेट्स है, तो बोला जाए तो ये कौन सा एसेट्स है, ये भैया आपके फिक्स एसेट्स है, ठीक है, ये आपके फिक्स एसेट लिख नहीं रहा हूं, रेड कलर से ड्रॉ किया, तो ये आपके फिक्स एसेट्स है। करंट एसेट आपके कितने का है, 2,20,000 का है, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट 3,80,000 का, करंट एसेट का 2,20,000 का, आपको बोले डेट इक्विटी रेशियो निकाल कर दिखाइए, चलो देखो फार्मूला क्या है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका फार्मूला क्या है। हाँ भैया मुझे पता है, मुझे फार्मूला याद है, फार्मूला है डेट इक्विटी रेशियो का, बहुत सिंपल सा फार्मूला, अगर किसी को याद ना रहे तो देखो बहुत इजी बताता हूं। डेट पहले आया है ना, जब डेट पहले आया तो भैया डेट ऊपर कर दो, इक्विटी बाद में आया ना तो ये इक्विटी नीचे कर दो, अरे इतना इजी। अगर इक्विटी की जगह आप लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो शेयर होल्डर फंड्स, आप चाहो तो इक्विटी की जगह में शेयर होल्डर फंड्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल फॉर्मूला, याद करें कुछ क्या याद करने की कुछ जरूरत पड़ा नहीं, आराम से हो गया, जो पहले आया उसको ऊपर लिख दिया, इक्विटी नीचे कर दिया, देखो हो गया खत्म, ठीक है। चलो अब निकालते हैं, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें भैया पहले वर्किंग नोट सारा करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा वर्किंग नोट पहले
ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेट्स निकालना है, डेट्स के लिए क्या क्या चाहिए, डेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देखो चेक करो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग क्या शेयर कैपिटल नहीं है, रिजर्व है, ये रहा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। मैंने लिख दिया लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, मैंने लिख दिया लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। साथ में कुछ और है, हाँ है, देखो नीचे में से लिखा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं ये भी भैया आपके डेट्स ही कहलाएंगे। तो क्या होगा ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है तो चेक करो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका 1,20,000 का, मैंने 1,20,000 लिख दिया, प्लस 50,000 का वो है मैंने लिख दिया, यानी 1,70,000 का आपका आ गया डेट्स, मैंने लिख दिया 1,70,000 का डेट्स। अब मुझे क्या निकालना, मुझे इक्विटी निकालना है। मैं इक्विटी लिख दूं या अगर मन करे तो शेयर होल्डर फंड्स, जो भी आपको अच्छा करे, लेकिन भैया क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा करना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो अगर इक्विटी लिखा तो इक्विटी भी लिखिएगा, अगर यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स लिखे तो यहाँ शेयर होल्डर फंड्स लिखिए, दोनों मतलब सेम ही है, ये चीज याद रखना है। देखो क्या होगा हमारा इक्विटी मतलब क्या आएगा, या तो शेयर कैपिटल, ये हमारा आएगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल प्लस साथ में है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ध्यान से देखो शेयर कैपिटल कितने का, शेयर कैपिटल 2,50,000 का मैंने लिख दिया, 2,50,000 का लिख दिया, प्लस हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कितने का, तो रिजर्व सरप्लस को पूरे 1,10,000 का, हमने 1,10,000 लिख दिया, प्लस और कुछ करने की जरूरत है ना, और कुछ तो यानी लॉन्ग टर्म नहीं, करेंटली करंट लायबिलिटी के लिए पैसे दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट ऐसे दिया, करंट एसेट ऐसे दिया, ऑटो भैया कुछ है, पर ऐसे ही नहीं दिया है बाबू, इसके एक बहुत वजह है, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पहले आप इसको देखो। तो भैया 2,50,000 होगा तो 2,60,000 और 2,00,000 से 3,60,000, 3,60,000। अब क्या करना है, 3,60,000 बैठाना है, 3,60,000 करने पर देखो चेक करो कि कितना आ रहा है, मेरा कैलकुलेटर कहां गया, चलिए देखते हैं फटाक से कि कितना आना चाहिए, तो और उसका देखते हैं कि कितना होना चाहिए। तो देखो हमारा हो गया 1,70,000 भागा 3,60,000, यानी हो गया 0.47, यानी 0.47 अनुपात 1 ये हमारा आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत लगी, हां पढ़ो कोई दिक्कत लगी आता है, एकदम सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं भैया, हो गया। आप इसको कर सकते हो, कॉपी करो कॉपी करो, फटाफट करो, एकदम फटाफट करो, उसके बाद मैं आपको कुछ नई चीज दिखाता हूं, ठीक है, इसको कॉपी करो, ठीक है। तो चलो तो आप भी उतार लो, बोलो कोई दिक्कत लगी आता है, उतारने में सब कुछ समझ में आया अच्छा से, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट दिया, करंट एसेट दिया, बेवजह तो नहीं दिया है, ठीक है, बेवजह नहीं दिया है, ये दिया क्यों है वो समझो, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा थोड़े पहले आप देखे होंगे, देखो दिया क्वेश्चन में, क्या मैं किसी और तरीके से, क्या शेयर होल्डर फंड्स यानी बोला जाए इक्विटी बोल सकते हो, क्या इक्विटी मैं निकाल सकता हूँ किसी और दूसरे तरीके से, चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो ट्राई माने तो याद करो, अगर आपको मैंने कुछ दिन पहले बैलेंस शीट बताया था, जब मैं करंट याद करो करंट रेशियो जब बता रहा उसमें मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पे टोटल होता है, यहाँ पे टोटल होता है, ये मेरा टोटल एसेट्स कहलाता है, ये मेरा टोटल डेट्स कहलाता है। तो टोटल डेट्स बनता कैसे है मैंने बताया, फिक्स लायबिलिटी यानी बोला जाए तो नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कैपिटल होता है, मैंने बोला था ये चीज, अगर याद हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने बोला था नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इन दोनों को करने वाला हमारा टोटल बनता है, बनता है। तो देखो इसी फिगर से यानी आपके सामने में रख दिया, इसी से मैं आपको देखो फार्मूला बना के दिखाता हूं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो, मैंने सबसे पहले लिखा नॉन करंट, मैंने वर्ड बोला नॉन करंट एसेट्स, प्लस साथ में लिख रहा हूं मैं वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब देखो एक बार में एडजस्ट हो जाएगा आपका सब कुछ, CA माइनस CL यानी CA माइनस CL यहां पे एडजस्ट हो जाएगा, अब बच जाओगे तो समय बच जाएगा, फिर आपको ऐसे लिख सकते हो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो ठीक है, तो थोड़ा समय बचाने के लिए हमने कर दिया वो चीज। अच्छा उसमें क्या करना, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, मैंने बोला नॉन करंट लायबिलिटीज, अगर ये आपने कर डाला तो देखो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये मैं डाउट कर रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं, समझ गए ना। तो देखो मैंने इसको मिटा दिया आराम से, तो ध्यान दीजिएगा कि करना कैसे
हाथ में सब कुछ है। तो क्यों ना इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और स्प्लिट किया जाए। तो देखो मैंने लिख दिया नॉन करेंट एसेट्स प्लस, देखो मैं कर रहा हूं वर्किंग कैपिटल को स्प्लिट करो जो कि मैंने दिखाया आपको। मैंने क्या किया वर्किंग कैपिटल से बनता है CA माइनस CL बनता है, क्या बनता है कर दिया। उसका क्या करना है, उसका मुझे मैंने माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज ये मैंने यहां पे कर दिया। अब भैया क्या करना फॉर्मूला में जो चीजें वो पुट करो। मेरा नॉन करेंट एसेट कितने का है 3,80,000 का, मैंने 3,80,000 बैठा है। अब क्या प्लस CAD करंट एसेट कितने का 2,20,000 का, मैंने 2,20,000 बैठा है। उसके बाद करंट लायबिलिटी कितनी है 70,000 की, मैंने 70,000 में बैठाई। और 70,000 बैठाई हमने नॉन करंट लायबिलिटी में हमने क्या यानी फिक्स्ड लायबिलिटी देखो कौन कौन सा था लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये है ना। अगर बोला जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स वाले कितनी का हो गया 1,20,000 का, तो 1,20,000 यहां पे हो गया। फिर माइनस करेंगे और कितना 50,000 यार रखिएगा 50,000 पे हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के फटाफट कैलकुलेटर में देखते हैं कि कितना हो रहा है। तो देखो 3,80,000 प्लस 2,20,000 ये तो मेरा ऐसे ही हो गया है पूरा 6 लाख तो मेरा 1,20,000 फिर 50 हो गया यानी 1,20,000 रुपए। देखो 3,60,000 देखो मेरा दोनों तरफ से 3,60,000 आया। मुझे क्या चाहिए इक्विटी 3,60,000 चाहिए, मेरा इक्विटी आया मेरा 3,60,000 यहाँ से भी आया और यहाँ से भी निकल के आया। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ दिया है तो आप ना तरीका बहुत सारा निकालने का दिमाग होना चाहिए, आपको बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। अगर फॉर्मूला लग गया कोई बन गया सीरीज वाला। तो फटाफट अगर चाहो तो इसको भी कॉपी कर लो, अगर करना है तो नोट का कलम मिटा रहा हूं। अब करना है तो कॉपी फटाफट कर लो, जितना जल्दी हो सके कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इसे एक बार फटाफट करो। ये आपने कॉपी कर लिया हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, कॉपी कर लिया आपसे, ठीक है चलो बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, एग्जांपल 1 तो बन चुका है। अब एग्जांपल 2 देखते हैं। अगर ट्राई मारना तो ट्राई मार सकते हो आप लोग भी, कोई गलत बात नहीं है कि ट्राई मारो। चलो एक अगर मारना है तो मारो, नहीं मारना तो मैं मारता हूं। चलो सही करके दिखा देता हूं। तो आपने एग्जांपल नंबर 2 क्या बोलता सुनो। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 3 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का। ओहो इस बार शेयर कैपिटल नहीं बाकी सब दे दिया। शेयर कैपिटल जो दो तरह के होते हैं इक्विटी प्रेफरेंस वो नाम से दे दिया, तो ठीक है भैया निकल जाएगा शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व 1,30,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 40,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 70,000 का, 10% का डिवेंचर 4,50,000, लोन फ्रॉम बैंक ने लोन लिया बैंक से 3,50,000, करंट लायबिलिटी अपनी पूरी 20,000। आप बोला क्या डेब्ट यानी डेट इक्विटेशन निकालना बोला। तो चलो फार्मूला तो मेरा रेडी है, डेट इक्विटेशन का फार्मूला डेट इक्वल टू डिवाइड बाय इक्विटी। तो सबसे पहले काम करते हैं क्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आराम से वर्किंग नोट नंबर 1 कर लेते हैं, जिससे हम लोग सबसे डेट्स निकाल लेते हैं। तो डेट्स क्या क्या होगा तो देखो डॉट डेट्स से मुझे दो चीज नजर आ रही है, 10% डिवेंचर्स प्लस हमारा लोन फ्रॉम बैंक। ये दो चीजें मुझे आई नजर, मैंने उसको लिख दिया यहाँ पे आराम से। अगला क्या है तो अगला मेरा बाद में देखेंगे, कलम में बैठा देते हैं। 4,50,000 इसका हो गया और इसका हो गया 3,50,000 रुपए। तो कितना गया तो हो गया 5 + 3 8 यानी 8 लाख हो चुका है। ये हमारा 8 लाख आ चुका है, यानी हमारा डेट से निकल के आ चुका है जो कि हमारा 8 लाख रुपए का है। निकालना क्या है आपने निकालना इक्विटी। तो चलिए इक्विटी निकालते हैं, यहां पे निकाल देते हैं इक्विटी। तो देखो इक्विटी कैसे निकलेगा, इक्विटी बहुत सिंपल सी चीज है, आपको याद होनी चाहिए। शेयर कैपिटल बोला था तो शेयर कैपिटल तो यहां पे दिया और इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस से तो लिख दो बढ़िया से। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जितना प्रकार रिजर्व एंड सरप्लस था शायद आपको याद आया होगा। तो रिजर्व देखो क्या क्या रिजर्व है सबको ऐड कर दो ऐसे करो। मैंने कर दिया जनरल रिजर्व, ठीक है जनरल रिजर्व। और क्या है मेरा और सिक्योरिटी प्रीमियम है तो प्लस दूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व, और साथ में क्या है, तो और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है, मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, क्योंकि ये भी मेरा रिजर्व का ही बैलेंस है, ये याद रखिएगा, रिजर्व सरप्लस में ही जाता है। तो देखिए अब क्या हो गया मेरा, ये हो गया 3 लाख का ये है, और 1 लाख का मेरा डिफेंस है, तो 1 लाख का ये हो गया। जब रिजर्व मेरा 1,30,000 का, मैंने लिख दिया प्लस 1,30,000 का, प्लस मेरा जनरल सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा 40,000 का, मैंने 40,000 लिख दिया, ठीक है। और अगर बोला जाए अच्छा से लिख लेता हूं ताकि को कोई दिक्कत ना हो, 40,000 और प्लस 70,000 रुपए है। फटाफट इसका टोटल मान लो, फटाफट तो टोटल तो मान ही सकते हो, तो 4 लाख हो गए, 4 लाख 5,30,000, 5,30,000 इधर हो चुका है, और जब चल रही है 1,10,000, तो भैया 1,10,000 हो गया, प्रॉपर्टी 6,40,000, तो 6,40,000 का यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 6,40,000 तो 6,40,000 बैठो फटाक से, और जल्दी से भैया इसका रेशियो कर लो बढ़िया से फटाफट, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 6,40,000 यानी आना चाहिए 1.25/1, ये हमारा आंसर 1.25/1। चलो इधर कर लो बढ़िया से, बोलो भाई कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही था, सिंपल सा क्वेश्चन का फटाफट हो गया, खत्म बात हो गया। जल्दी से कॉपी मारो, अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, बैठ जाओ स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, या उतारो डाल लो फटाक से। चलो ले लिया ना आपने ले लिया, आपने ले लिया, या मेरे साथ साथ आ रहे होंगे तो ठीक है, नहीं बता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो मिटा रहा हूं हमारे एग्जांपल के लिए, ट्राई मार सकते हो, ठीक है, अगर अच्छा करे तो ट्राई मार लो। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, यानी एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। चलो ले लिया ना सब कुछ, स्क्रीनशॉट, चलो ट्राई मारना है, ट्राई मारना तो मारो, अगर मारना चाहे तो मारो। तो चलो 1 मिनट का समय दिया है, 1 मिनट का समय, 1 मिनट काफी हो गया, चलो 1 मिनट बनाओ फटाफट, अगर ट्राई मारना तो मारो बढ़िया से मारो। ये क्वेश्चन हमारा एग्जांपल नंबर 3 बना के दो, फटाफट देखो, दिखाइए फटाफट, देखिए आपको क्या सीखे क्या नहीं, फटाफट करो, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जल्दी करो, फटाफट करो, फटाफट। हुआ सर, दिमाग नहीं लग रहा, अच्छा ठीक है तो चलो करवा दे, दिमाग नहीं लग रहा, चलो दिमाग लगा देते हैं। चलो आपके सामने सब कुछ रखता हूँ, क्वेश्चन के सामने, और मजा आएगा। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, देखो हमें बताइए, सिंपल सा बात है, हमें निकालना क्या है, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। अगर पढ़ना है तो मैं फॉर्मूला अपने पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है टोटल एसेट आपका 8,10,000, टोटल एसेट कितने की है, 8,10,000 की है। टोटल डेट्स कितने का है, 2,60,000 का है, जिसमें करंट लायबिलिटी कितनी की है, 40,000 की करंट लायबिलिटी। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आपको बोला है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो निकालने का, तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डेट डिवाइड बाय इक्विटी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर दिमाग है तो लगा दो, ठीक है। शायद कैमरा में जा ही रहा होगा इस क्वेश्चन को लगा पूरा, कहां यहां पे देता हूं, आप मेरे से इतना बता दो, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी टोटल डेट्स, ठीक है, इधर हमारा आपका टोटल एसेट, राइट, ये मैंने आपको बताया पहले। ये कैसा बनता है, ये मेरा होता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये पूरा करता हूं, ठीक है, ये मेरा आ जाता है। टोटल डेट्स में क्या होता है, तो टोटल डेट्स में देखो हमारी जो इंटरनल लायबिलिटी, यानी बोला जाए जो कैपिटल होता है वो तो होता ही है, यानी बोला जाए इक्विटी बोल सकते हो, ठीक है, इक्विटी ही बोला जाता है एक्चुअली, क्योंकि कंपनी होता है तो इक्विटी। ये क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी करते तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया से देख लो, आपका दिया क्या है, सबसे पहले देखो टोटल डेट्स दिया हुआ है, टोटल डेट्स, अच्छा टोटल डेट्स, यानी टोटल डेट्स में आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल डेट्स। अच्छा उसके बाद आपको दिया है करंट लायबिलिटी, अच्छा करंट लायबिलिटी, ये रहा करंट लायबिलिटी, ये आपको मिल गया। अच्छा उसके बाद उसके क्या आपका क्वेश्चन में एसेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया, एसेट।
अब करना क्या है, तो भैया लॉन्ग टर्म मुझे निकालना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, मुझे क्या निकालना है, एनसीएल निकालना है। यानी मुझे डेट्स यहाँ पर लिख दिया, बोला जाए डेट्स, ठीक है, इक्वल टू, बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिख दिया टोटल डेट्स, यानी टोटल डेट्स। अच्छा यहाँ पर एक काम ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख रहा है, एनसीएल लिख देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। नॉन करंट लायबिलिटी निकालनी है, पूरा लिख दो, क्या पूरा लिख दो? अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा लिख देता हूँ। मुझे निकालना है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोल सकते हो, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स निकालना है, यानी आपको एनसीएल निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल डेट्स ये रहा। अगर इसमें मैं करंट लायबिलिटी, यानी मैं अगर मैं करंट लायबिलिटी घटा दूं, करंट लायबिलिटीज अगर मैं घटा दूं तो क्या आएगा? अगर कट नहीं गया, अगर वीडियो में कट गया तो मैं नीचे लिख देता हूं करंट लायबिलिटीज। तो मुझे बताओ टोटल डेट्स कितने का? टोटल डेट्स मेरा 2,60,000 का, तो चलो 2,60,000, उसमें से अगर मैं करंट लायबिलिटी तो 40,000 के मैं घटा दूं तो मेरा कितना जाएगा? मेरा 2,20,000 जाएगा। मेरा कितना जाएगा? 2,20,000 पे आ जाएंगे। तो मैं 2,20,000 का क्या लिख दिया? अब 2,20,000 में डेढ़ साल का मैंने लिख दिया, 2,20,000 यहाँ पे लिख दिया। मुझे दूसरा क्या चाहिए? मुझे दूसरा चाहिए इक्विटी। अब इक्विटी कैसे निकाला जाए? इक्विटी 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 यानी शेयरहोल्डर फंड्स कैसे निकाला जाए? क्योंकि क्वेश्चन में तो भाई आपको पूरा डिटेल तो दिया नहीं है कि आपको पूरा डिटेल दिया है। तो अगर मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि भैया मेरा आंसर आ जाए, तो करना क्या है? मैं फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं टोटल एसेट में से अगर मैं टोटल डेट्स घटा दूं, यानी टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स कैसे बनता है? ये दोनों लिखना। तो टोटल एसेट्स में कितने का? तो टोटल एसेट में देखो क्वेश्चन में 8,10,000 का, मैंने 8,10,000 का आपसे लिख दिया। अच्छा टोटल डेट्स अब कितने का? तो टोटल डेट्स का पूरा देखो कितना है? 2,60,000 का है। हमने 2,60,000 बैठा दिया, घटा के देखो तो कितना आ रहा है फटाफट। तो 8,10,000 माइनस हमारा 2,60,000 करने पर 5,50,000 कितना आ गया? 5,50,000 गया, 2,20,000 और यहाँ गया 5,50,000। सॉल्व करो फटाफट, चलो कैलकुलेट कर लो फटाफट। तो भैया हो गया 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 यानी हो गया 0.4 तारीख, यानी तो चलो ये लिख दो 0.4 अनुपात 1, 0.4 अनुपात ये आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर निकल रहा है थोड़ा ताकि दिक्कत ना लगे आपको। ये देखो यहाँ पे ये रहा आंसर रहा 0.4 अनुपात 1, ये हमारा हो गया आंसर। सही समझ रहा है क्या? नहीं समझ में बच्चों? देखो इक्विटी को मैंने आपको बहुत सारा फॉर्मूला बताया था, ये वाला शायद मैंने पहले बताया था आपको, करंट वाला में करंट रेशियो सब बताया था, ठीक है। क्या है कि टोटल डेट्स, उसमें भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था आपको याद होगा। तो देखो शेयर फंड्स कैसे निकलेगा? शेयर फंड में क्या टोटल डेट्स में क्या होता है? टोटल डेट्स में का ऑप्शन ये तो होता ही है। तो भैया अगर मैं ये दोनों को हटा दूं, समझ लो, या मैं ऐसा बोलूं कि टोटल एसेट्स में से अगर ये दोनों चीजें मैं हटा दूं तो भैया मेरा आ जाएगा। तो टोटल एसेट कितने का था? टोटल एसेट भैया 8,10,000। तो देखो बाबू 8,10,000 यहाँ भी होगा और 8,10,000 यहाँ भी होगा, ठीक है। और 8,10,000 में मैं अगर करंट लायबिलिटी घटा दूं और अगर मैं टोटल डेट्स या सॉरी मिस्टेक कर गया, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हटा तब भी मेरा आंसर आ जाता। देखना चाहो एक प्लस और मेरा लास्ट का आंसर एक मिनट में मैं चेक कर लेता हूं। 8,10,000 में से अगर मैं 2,20,000 हटा दूं और मेरी करंट लायबिलिटी कितने की है? 40,000 की है। अगर मैं भी होगा तब मैं एक तरह से और से ला सकता हूं। देखना चाहोगे कैसे लाऊं? देखना चाहोगे मैं कैसे ला सकता हूं? एक और आंसर जो देखो भैया से आराम से एक तरीका और है बनाने का। आपकी इच्छा है तो आप ला सकते हो। लाना क्या है भैया? आपको टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स लिख दिया। अब टोटल एसेट्स में आप क्या करो? ये टोटल एसेट में ये दोनों घटा दो, ये हो गया मैं एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी और माइनस करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट कितने का है? तो टोटल एसेट 8,10,000 का है। नॉन करंट लायबिलिटी को हमने निकालना है 2,20,000 ये ना, तो 2,20,000 और उसमें से हम माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी जो कि मेरी 40,000 की मुझे दिख रही है इस जगह पे। देख लो इस जगह पे 40,000 दिख रही है। घटाओ देखो 5,50,000 रुपया आएगा।
5,50,000 पक्का आएगा। चलो करना है कैलकुलेट में कर सकते हो, ऐसे जैसे भी करना कर लो भैया से, आपकी इच्छा पर है। तो भैया ये हो गया आपका 2,20,000 माइनस होने के बाद आपका 40 है माइनस, मेरा तो आ गया 5,50,000। तो देखो मैंने आपको दोनों तरीके से निकालना सिखा दिया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरा पूरी कमेंट को देखकर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पूरी, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ठीक है। चल ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो ये पूरा का पूरा हो गया। तो भैया आज मैंने आपको पूरा का पूरा डेट डिफरेंशियल खत्म कर दिया, पूरा सिखा दिया अपने तरफ से। अगली क्लास में हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो नीटू डेब्ट टू एसेट या एसेट टू डेब्ट रेशियो जो भी है वो आराम से करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कुछ सारा बचा है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, रहेंगे हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो में ही अगली चीजें करेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए यार, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मोटिवेट कीजिए यार, सीधी सी बात है यही बोलूंगा, क्योंकि आप लोग मोटिवेट कीजिए तो मैं हर तरीका से मैं भी मोटिवेट होऊंगा और भैया आपके लिए बहुत कुछ लेके भी आऊंगा, ठीक है। तो मेरा तो यही है कि आप लोग बढ़िया से सीखो, सब कुछ बढ़िया से करो, बुक के सवालों को सॉल्व करो, आपको डाउट है तो भैया पूछो, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। और कॉपी करते